वस्त्र उतार दिए हैं, एक धोती ली है, धोती लगाई है, ऊपर से अधो वस्त्र डाल करके महाराज पादुकाओं का त्याग किया है, भगवान के चरण छुए हैं। प्रभु, अगर आज मैं ये स्वर्ण का मुकुट अपने सर पर धारण नहीं करता तो आज मुझे मुक्ति मिलने का मौका कैसे मिलता। परीक्षित जी ने महल छोड़ा है, महल छोड़ करके महाराज आज चले हैं कनखल क्षेत्र हरिद्वार के लिए, गुनगुनाते जा रहे हैं। हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए। हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए। हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए। हम तुम क्या महारथी इस जग में आकर चले गए। कर्मों से ही नरक स्वर्ग की राह बना परीक्षित जी ने आज अपना राज्यभार अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपा है। आज कनखल क्षेत्र की ओर चल दिए हैं हरिद्वार के लिए। जैसे ही हरिद्वार मां कलकल निनादिनी भगवती गंगा के तट पर पहुंचे हैं, आज परीक्षित जी ने अन्न जल का परित्याग कर दिया, भगवान का ध्यान करने लगे। उसी समय क्या हुआ, वहां पर कुछ ऋषि पधारे हैं। जैसे ऋषियों को देखा है, आज परीक्षित जी ने एक प्रश्न पूछ दिया, प्रभु आप हमें ये बताओ, शीघ्र मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए और सत्य क्या है। जैसे ये पूछा है, किसी महात्मा ने समुचित उत्तर नहीं दे पाया। कौन कौन ऋषि पधारे, बोले अत्र वसिष्ठस्य च्यवनस्य गौतमो, अत्र वसिष्ठस्य च्यवनः सरदा वाहनिरिष्टनेमि भृगुरंगिराश्च पारासरोगादिसुतोऽथ रामः उतथ्य इंद्रे प्रेम देत्मवाहु। अत्रि वशिष्ठ च्यवन बहुत से ऋषि एकत्र हुए हैं। परीक्षित जी का सभी ऋषियों से एक ही प्रश्न है, प्रभु हे मुनिवृंद आप हमें यह बताओ, शीघ्र मरने वाले को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और सत्य क्या है। किसी ने समुचित परीक्षित जी को उत्तर नहीं दे पाया। उसी समय क्या हुआ, पहाड़ों से उतर करके महाराज
व्यास भगवान के पुत्र हैं सुखदेव जी महाराज। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यत्र क्षया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निझिलाभतुष्टो वृतस्य बालैरवधूतवेशः। जैसे ही आते हुए तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, भगवान व्यास के पुत्र हैं। यद्रक्षया गामटमानो नपेक्षयः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो। अवधूत वेश में आते हुए सुखदेव जी महाराज को देखा। जैसे ही सुखदेव जी महाराज के ऊपर दृष्टि गई है परीक्षित जी की, परीक्षित जी ने सोचने लगे ये महात्मा जो आ रहा है ये हमारा कल्याण कर सकता है। सुखदेव जी महाराज का आ रहे हैं, अवधूत वेश में है। बच्चों ने धूल डालना आरंभ कर दिया। सुखदेव जी महाराज मुस्कुरा करके चले आ रहे हैं। आकर के जैसे ही कनखल क्षेत्र में मां कलकल निनादनी भगवती गंगा के किनारे आए हैं, परीक्षित जी महाराज ने आज साष्टांग प्रणाम किया है। प्रणाम करके पूछ दिया, प्रभु पुरुषस्येह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। प्रभु शीघ्र मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए और ये बताओ सत्य क्या है। एक दिव्य आसन दिया है बालू का बना करके, सुखदेव जी महाराज को विराजमान किया, षोडशोपचार पूजन किया है। पूजन करके महाराज पूछ दिया म्रियमाणस्य सर्वथा। अब आप हमें ये बताओ शीघ्र मरने वाले को क्या करना चाहिए और सत्य क्या है। जैसे ही पूछा है सुखदेव जी महाराज कहते हैं वरीयाने सते प्रश्नः राजन कृतो लोकहितं नृपः। आपने जो प्रश्न किया है ते प्रश्नः वरीयान, आपने जो प्रश्न किया है वो अपने लिए नहीं किया। बोले किसके लिए किया? बोले कृतो लोकहितं नृपः। राजन नृप हितो लोक, तुमने ये लोक हित के लिए प्रश्न किया, अपने लिए नहीं किया। जैसे सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन बहुत मार्मिक प्रश्न किया है, आपने अपने लिए नहीं अपितु आपने जन जन के कल्याण के लिए आपने प्रश्न किया है। शीघ्र मरने वाले को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन अब तुम घबराओ नहीं। प्रभु आप घबराने की बात कर रहे हो, हमारे पास मात्र 7 दिन बचे हैं। अब हम 7 दिन में कैसे इस शरीर को भगवान के श्री चरणों में विलीन करेंगे? सुखदेव जी महाराज बोले राजन तुम घबराओ नहीं। तुमने खट्वांग राजा का चरित्र नहीं सुना? खट्वांग राजा ने 2 मुहूर्त में अपने परलोक को सिधार गए थे। प्रभु 2 मुहूर्त की बात कैसे, ये हमने नहीं सुना। आप हमें ये खट्वांग राजा की कथा को सुनो। बोले खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वेयन्तामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम हरि। सुखदेव जी महाराज बोले राजन अब तुम घबराओ नहीं, अब हम तुम्हें खट्वांग राजा का चरित्र सुनाते हैं। एक बार की बात है महाराज, ये खट्वांग राजा अस्मक के पुत्र थे, सूर्यवंशी हैं अस्मक के पुत्र। देवता और दैत्यों में भीषण संग्राम चल रहा था। दैत्यों ने देवताओं को परास्त करके महाराज
देवताओं से सारा आधिपत्य अपने कब्जे में कर लिया। जैसे ही आधिपत्य दैत्यों ने अपने कब्जे में किया, देवता बेचारे परास्त होकर के चले आए। आकर के महाराज खट्टवांगे के पास आए, हाथ जोड़े, प्रभु हमारा दैत्यों से झगड़ा हो गया था और दैत्यों ने सारा का सारा हमारा राजपाट ले लिया है। प्रभु आप हमें हमारा राजपाट पुनः वापस करो। जैसे खट्टवांग राजा ने ये बात को सुना है देवताओं की जैसी बात सुनी है, खट्टवांग राजा ने धनुष बाण लिया है और धनुष बाण लेकर के महाराज आज देवताओं को लेकर के दैत्यों से युद्ध करने के लिए चल दिया। जैसे ही चले हैं महाराज, आज जाकर के दैत्यों से खट्टवांग राजा युद्ध करने लगे। युद्ध होते 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 महाराज सब दैत्य मारे गए। जो दैत्यों ने देवताओं का राज्यपाट छीन लिया था, आज दैत्यों से छीन करके महाराज खट्टवांग राजा ने देवताओं को प्रदान किया। जैसे ही देवताओं को सब राजपाट पुनः वापस मिला तो सब देवता एक स्वर में राजा खट्टवांग से कहने लगे, राजन हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, तुम कुछ वरदान मांगो, तुम हमसे कुछ वरदान मांगो। खट्टवांग राजा बोले, अभी अभी हमने तुम्हें तुम्हारा राज्यपाठ लौटाल करके दिया है और तुम हमसे कह रहे हो कि वरदान मांगो। देवता बोले, हाँ कुछ तुम वरदान मांगो। जैसे ही पुनः कहा कि हमसे कुछ वरदान मांगो तो खट्टवांग राजा बोले, अगर तुम हमें वरदान देवताओं देना ही चाहते हो तो वरदान ये दो, पहले तो ये बताओ कि हमारी मृत्यु कितनी शेष बची। देवताओं ने ध्यान लगा करके देखा है, खट्टवांग राजा की 2 मुहूर्त मृत्यु शेष है। राजन तुम्हारी 2 मुहूर्त मृत्यु शेष है। अच्छा 2 मुहूर्त है? हाँ। ऐसा करो, 1 मुहूर्त में मुझे यहां से उठा करके महाराज सरयू के किनारे स्थापित करो। पहला वरदान आप हमें ये दो। देवताओं ने एवं मस्तु कहा। राजा खट्टवांग सरयू के किनारे पहुंचे हैं। सरयू के किनारे पहुंच करके महाराज खट्टवांग राजा ने सरयू के नदी में आचमन किया, जल से स्नान किया। स्नान करके दूसरे वरदान में महाराज अपनी प्राण वायु को खींचा है और ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर दिया। प्राणायाम करते करते वायु को ब्रह्मरंध्र में स्थापित किया। स्थापित करके महाराज ब्रह्मरंध्र का भेदन करके परमात्मा के श्री चरणों में अपनी आत्मा को विलीन कर दिया। राजन अभी तो तुम्हारे पास 7 दिन बकाया हैं और तुम अभी खट्टवांग राजा को देख रहे हो, 2 मुहूर्त में इसने अपने परलोक को सुधार दिया। राजन बोले, सर्वप्रथम करना क्या है? बोले, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। बोले राजन पहले जितासनो, पहले आसन को जीतो। जब तक तुमने आसन को सिद्ध नहीं किया तब तक तुम परमात्मा को पा नहीं सकते। आप अगर भगवान की पूजा करो, भले ही 5 मिनट करो, लेकिन एक आसन लगा करके बैठो। जितासनो जित श्वासो, जब आप आसन को जीत लोगे फिर श्वास पर विजय प्राप्त करो। पहले ऋषियों की 1,000 वर्ष 500 वर्ष उम्र हुआ करती थी, कैसे होती? सांस भगवान हमें देता है तो उतनी सांस देता है। जितनी भगवान ने सांसें प्रदान की हैं, उन सांसों को ऋषि महात्मा जो है प्राणायाम करके खींच लेते थे, बहुत देर तक सांसें रोके रहते थे। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। फिर संग को जीतना है। जब तक हम संग को नहीं जीतेंगे तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे। संगति कैसी है वो हमें देखनी है कि हमें कैसी संगति करनी है। जितेंद्रियः, फिर हम इंद्रियों को जीते हैं।
सद्यो मुक्ति धारणा और क्रम मुक्ति धारणा के बारे में बताया राजन। दो धारणाएं होती हैं मनुष्य की, सद्यो मुक्ति धारणा, क्रम मुक्ति धारणा। परीक्षित जी महाराज ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु आपने मेरा कथाओं में इतना अनन्य प्रेम कर दिया है कि अब मेरे मन की तृप्ति नहीं हो रही। जैसे ये प्रश्न सूत जी परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से कहा, इधर सौनक संज्ञा के 88,000 महात्माओं ने सूत जी महाराज से पूछ दिया, प्रभु अब आप हमें ये बताओ कि परीक्षित जी ने सुखदेव जी से क्या प्रश्न किया। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों अब परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा है, अब आप हमें ये बताओ कि भगवान सृष्टि कैसे करते हैं और पालन कैसे करते हैं सृष्टि का, और इस सृष्टि का संहार कैसे करते हैं, ये जानने की हमारी बहुत इच्छा है। जैसे ये सूत जी महाराज ने अपने ऋषियों को बताया, ले लो शरण कन्हैया, ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे। ले लो शरण कन्हैया, और दुनिया से हम हैं हारे। ले लो शरण कन्हैया, ओ दुनिया से हम हैं हारे। दुनिया से हम हैं हारे। ओ दुनिया से हम हैं हारे। ले लो शरण कन्हैया, ओ दुनिया से हम हैं हारे। कोई ठौर ना ठिकाना, कोई और घर फिरते हैं मारे मारे। कोई और नाथ काला, वो फिरते हैं मारे मारे। कोई और नाथ ठिकाना, अरे फिरते हैं मारे मारे। ले लो शरण कन्हैया। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राम। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सृष्टि वर्णन सुनाने लगे। राजन तुम्हें हम सुनाते हैं सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई।
जब उस ब्रह्म को एको अहम बहुश्यामी एक से अनेक होने की इच्छा जागृत हुई, तब 24 तत्वों से महाराज एक शक्ति के द्वारा एक अंड की रचना हुई। वह अंड जब काफी वर्षों तक महाराज जल में डला रहा तो बाबा ब्रह्मा की दृष्टि पहुंची उस पर, और जैसे ही बाबा ब्रह्मा की दृष्टि पहुंची है उस अंडे के ऊपर, बाबा ब्रह्मा उस अंड में प्रवेश कर गए, और जैसे ही उस अंड में प्रवेश किए हैं तो ये ब्रह्मांड बन गया। बोले ब्रह्म की उत्पत्ति कैसे हुई है ये जानो पहले। प्रलय काल का समय था जब ये पृथ्वी चारों तरफ जलमग्न थी। भगवान नारायण से सैया पर विराजमान थे। जैसे ही भगवान नारायण ने उठकर के चारों तरफ अपनी दृष्टि घुमाई है, देखा है कि चारों तरफ जल ही जल है। भगवान नारायण ने अपनी नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। चारों तरफ देखा ये सब मुझ में ही लीन है। नारायण ने अपनी नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी को उत्पन्न जैसे ही किया है। बाबा ब्रह्मा ने कमल के ऊपर के बैठ करके महाराज चारों तरफ अपना मुख घुमाया, और चारों तरफ मुख घुमा करके जैसे ही बाबा ब्रह्मा ने देखा है तो बाबा ब्रह्मा के 4 मुख हो गए। बाबा ब्रह्मा आश्चर्य में पड़ गए, सोचने लगे कि मैं कौन हूं और मेरा कहां से जन्म हुआ है। बाबा ब्रह्मा के जीवन में एक अभाव है, वो अभाव ये है कि बाबा ब्रह्मा के कोई मां नहीं है। भगवान नारायण की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा, मां नहीं है। मैं कौन हूं और मेरा जन्म कहां से हुआ है, ये मैं कमल पर कहां से आया हूं, इसका पता लगाने के लिए बाबा ब्रह्मा कमल नाल में घुस गए। जैसे ही कमल नाल के भीतर घुसे हैं बाबा ब्रह्मा, 100 वर्षों तक कमल नाल में चलते रहे बाबा ब्रह्मा, लेकिन पता नहीं लगा पाया कि हम कहां से आए। बाबा ब्रह्मा पुनः ऊपर पहुंचे, कमल पर जाकर के बैठे हैं। जैसे ही कमल पर जाकर के बैठे हैं तो चारों तरफ ये समुद्र की लहरें आपस में टकरा रही हैं, मानो बाबा ब्रह्मा को संकेत कर रही हैं आपस में टकरा कर कि बाबा ब्रह्मा तुम तपस्या करो। बाबा ब्रह्मा ने कान लगाकर एकाग्र चित्त होकर के तरंगों को आपस में टकराते हुए सुना कि मानो तरंगे हमें संकेत कर रही हैं कि अब हमें तपस्या करनी चाहिए। बाबा ब्रह्मा ने 1000 वर्ष तक तपस्या आरंभ कर दी। जैसे ही तपस्या की है, तपस्या करते 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 महाराज भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान जैसे ही प्रसन्न हुए हैं, भगवान बोले बेटा तुम वरदान मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गए। जैसे ही भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा बेटा वरदान मांगो, ब्रह्मा बाबा बोले प्रभु अगर आप हमें वरदान देना चाहते हो तो वरदान ये दो कि हम सृष्टि करना चाहते हैं, हमें सृष्टि का ज्ञान करा दो। जैसे ही सृष्टि का ज्ञान करा दो, ये वरदान मांगा है। नारायण ने कहा तुम्हें हम चतुश्लोकी भागवत सुनाते हैं, तुम चतुश्लोकी भागवत सुनो, और इसी चतुश्लोकी भागवत से तुम्हें सृष्टि का ज्ञान हो जाए। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत सद सत परम पश्चादहम यदि तच्च यो वशिष्यो तयोस्महम्। चतुश्लोकी भागवत बाबा ब्रह्मा को आज नारायण ने सुनाई। बाबा ब्रह्मा नारायण कहते हैं बाबा ब्रह्मा से देखो ब्रह्मा जी, सृष्टि के पहले मैं था, सृष्टि के बीच में मैं हूं, और सृष्टि के अंत में मैं ही रहूंगा। चतुश्लोकी भागवत सुनाकर के भगवान ने उपदेश दिया। बाबा ब्रह्मा बोले प्रभु अब आप हमें ये सृष्टि का
ज्ञान तो कराओ, ये सृष्टि हम करेंगे कैसे? भगवान नारायण बोले, बेटा तुम ऐसा करो, तपस्या करो, और तपस्या करने से तुम्हें स्वयं भगवान नारायण सृष्टि का ज्ञान हो जाएगा। भगवान नारायण ने आज बाबा ब्रह्मा को समझाया, और समझा करके महाराज बाबा नारायण भगवान ब्रह्मा जी के पास से अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही अंतर ध्यान हुए हैं आज नारायण, बाबा ब्रह्मा ने 100 वर्षों तक तपस्या की। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आगे की कथा श्रद्धेय व्यास भगवान के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। आइए दोबारा हरि नाम संकीर्तन।